वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और जॉब भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें जितने भी भारतीय और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से 24 वैकेंसीज़ के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स। उस रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको इस जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको जॉब पोस्टों की बात करूं तो कुल मिलाकर वैकेंसीज 24 है फ्रेंड्स, और पोस्टों भी जूनियर असिस्टेंट या जूनियर स्टेनोग्राफर है। इसमें पोस्ट भर्ती किए जाने वाले पोस्ट, और साथ ही साथ इसका क्वालिफिकेशन जो है जो आपका या तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए पास आउट, या पीयूसी या 10+2, और सैलरी भी अच्छी खासी है जो कि 30,000 पर महीना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको गवर्नमेंट और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन आपको फ्रीक्वेंटली हर रोज़ देता रहूँ। सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नवंबर 28 को आ चुका है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से था, और CSIR NAL लैबोरेटरीज जो बेंगलुरु में है ऑर्गेनाइज सेंटर, वो उसकी तरफ से नोटिफिकेशन था। और इसके नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2020 है, मतलब अभी भी 11 दिन बचे हुए हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड जॉब्स को। सो सबसे पहले जॉब वो है कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें पोस्ट कुल मिलाकर 12 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड 6 है, OBC वालों के लिए 4 है, EWS वालों के लिए 1 है, और साथ ही साथ SC वालों के लिए 1 है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स, बंदे का 10+2 या तो 12th स्टैंडर्ड या 10+2 या तो PUC या इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे टाइप राइटिंग का भी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, मतलब 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और टाइप राइटिंग में उसका स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर टाइप राइटिंग का, और उसकी एज भी 28 साल से कम ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका पे बैंड बताऊं तो कुल मिलाकर 30,000 पर महीने इसका पे बैंड है। और मैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट F&A की बात करूं तो उसमें कुल मिलाकर 5 पोस्ट है, और अनरिजर्व्ड के लिए 1, OBC के लिए अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 4 है, OBC के लिए 1 है, और उसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है जो कि 10+2 या 12th या PUC या तो इंटरमीडिएट, और उसमें भी टाइपिंग, और साथ ही साथ उसका 10+2 में अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसके 10+2 इंटरमीडिएट में उसका अकाउंटेंसी। यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पर अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए उसके इंटरमीडिएट में, मतलब 11th या 12th स्टैंडर्ड में उसका अकाउंटेंसी अकाउंट्स उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कॉमर्स वालों के लिए है ये पोस्ट। और साथ ही साथ उसका टाइपिंग कंप्यूटर स्पीड टाइपिंग में भी उसका नॉलेज होनी चाहिए कि उसका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कि 35 वर्ड पर मिनट वो इंग्लिश में टाइप कर सके, और 30 वर्ड पर मिनट वो हिंदी में टाइप कर सके, और साथ ही साथ उसकी सैलरी भी 30,000 रहेगी। और साथ ही साथ मैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करूँ, कुल मिलाकर 7 पोस्ट है, उसमें 3 अनरिजर्व्ड है, 1 EWS है, 2 OBC है, 1 SC है। और साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स इसमें सिर्फ 10+2 या 12th स्टैंडर्ड या इंटरमीडिएट चल जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है कि अकाउंटेंसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 10+2 इस कंडीशन। और साथ ही साथ उम्र भी 27 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीड की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसमें शॉर्ट हैंड इन 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश होनी चाहिए, या ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। सो मतलब 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, और साथ ही साथ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड ट्रांसक्रिप्शन इन 50 मिनट्स ये होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका अगर मैं ग्रॉस पे अमाउंट करूँ तो 38,000 पर मंथ है फ्रेंड्स इसका सैलरी, मंथ वाइज सैलरी। और यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट दिया गया है जो AD1 एंड AD2, मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर्स एंड परचेज एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स बिसाइड एनी ऑफिशियल, मतलब वो क्लरिकल वर्क्स में असिस्ट होनी चाहिए, मतलब फाइल ड्राफ्टिंग वो सभी वर्क्स में वो लोग का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ पोस्ट 3 जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उनके लिए टू प्रोवाइड सेक्रेटेरियल स्टेनोग्राफिक असिस्टेंट टाइपिंग वर्क्स के लिए उनका वर्क रहेगा उनके लिए। और साथ ही साथ डिज़ायरेबल यहाँ पर इंटरमीडिएट एलिजिबल है, साथ ही साथ बंदे जिन्होंने डिग्री
जिन्होंने डिग्री कंप्लीट किया वो डिज़रेबल, मतलब उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जिन बंदों ने डिग्री इन आर्ट्स, बीए, बीएससी या बीकॉम करे हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर में उनका नॉलेज है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में अगर उनका अच्छा सा नॉलेज है, पावर पॉइंट, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाएगा। पर एलिजिबिलिटी तो इंटरमीडिएट वाल के लिए है, और साथ ही साथ जो डिग्री कर ये एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके लिए अच्छा सा प्रेफरेंस है, मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर सिलेक्शन की प्रोसेस का बात करूं तो पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 जो जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट्स हैं उनके लिए रिटन टेस्ट रहेगा और टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर रहेगा। इन दोनों के बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रिटन टेस्ट उनके लिए कंडक्ट किया जाएगा जो कि कमेटी शॉर्ट लिस्ट करती है बेस्ड ऑन उनके प्रोसीजर के हिसाब से। जिनका शॉर्ट लिस्ट होता है स्क्रीनिंग कमेटी, उनका रिटन टेस्ट होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद रिटन टेस्ट 2 पेपर्स का रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और सेकंड पेपर उन्हीं का एवेल्यूट होगा जो कि पेपर 1 में कट ऑफ मार्क्स हासिल किया हो। और फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ 200 मार्क्स के रहेंगे। और अगर मतलब मेंटल एबिलिटी मतलब जनरल एबिलिटी, जनरल क्वेश्चन ही रहेंगे एप्टीट्यूड के। और सेकंड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज विथ 50 क्वेश्चंस ईच, मतलब ईच में भी 100 क्वेश्चन। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी वो रहता है जो कि जनरल एप्टीट्यूड, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एप्टीट्यूड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। रीजनिंग और एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे जो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के लिए रहेंगे। उनमें अगर ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले का एक कट ऑफ मार्क्स रखा जाएगा, और जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसके लिए सेकंड टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट होंगे एक ही दिन, बट जिनका कट ऑफ क्लियर होगा उन्हीं का सेकंड पेपर एवेल्यूएशन किया जाएगा, मतलब उन्हीं का सेकंड पेपर चेक किया जाएगा। और सेकंड पेपर की बात करूं तो मैं सेकंड पेपर में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, 2 में ईच में 50, मतलब 2 मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे। और ईच टेस्ट विल कैरी मैक्सिमम ऑफ 150 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इसमें 150 मार्क्स का रहेगा ये, मतलब जो सेकंड टेस्ट में जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो 2 मिलाकर 50 क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और साथ ही कुल मिलाकर 300 मार्क्स रहेंगे सेकंड पेपर में। और फर्स्ट पेपर में जो जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का रहेगा वो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। जो बंदा फर्स्ट पेपर में अच्छे से मार्क्स लाएगा उसी के सेकंड पेपर का एवेल्यूएशन, मतलब आप यहाँ पर ध्यान से समझे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सभी देंगे, बट जिन सबसे पहले फर्स्ट पेपर का एवेल्यूएशन, मतलब फर्स्ट पेपर चेक किया जाएगा हर बंदे का। जो बंदा कट ऑफ एक कट ऑफ के यहाँ पर रखा जाएगा बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड वैकेंसीज, और उस कट ऑफ को जो बंदा क्रॉस करेगा उसी का सेकंड पेपर चेक किया जाएगा। और फिर फ्रेंड जो बंदा 2 पेपर्स में अच्छे से मार्क्स लाकर अच्छे से मार्क्स लाएगा उन्हीं बंदों का मेरिट लिस्ट ड्रॉन करेगा। और फिर उसके बाद उन 2 पेपर्स के बेसिस पर 1:2 या 1:3 या 1:6 रेशियो में उन बंदों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट होगा या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। उस टाइपिंग टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे तब एक फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रा किया जाएगा सिर्फ रिटन मार्क्स के बेसिस पर, और फिर सिलेक्शन होगा। और ऑलमोस्ट पोस्ट 3 का भी वही प्रोसीजर है फ्रेंड्स। और मैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स मिनिमम मैक्सिमम एज जो जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का है वो 28 साल है, एंड जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की बात करूं तो एक में जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की बात करूं तो मैक्सिमम एज 28 साल है, और साथ ही साथ जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करूं तो 27 साल है, और साथ ही साथ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी है ओबीसी SC ST के लिए। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड नाइट।